दिया हुआ है, सीजीएल वाला सिलेबस है, उसको 2-3 में तो एक सेम सिलेबस किया हुआ है। तो उसको हम लोग जेपीएससी में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग एक ही तैयारी में दोनों का बेड़ा पार कर देते हैं। दोस्तों अभी बहुत सारी बातें आने लगी है, बहुत सारी बातें होने लगी है, बहुत सारी बातें आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हर दिन, दिन रात, दिन भर में 4-5 आपको देखने को मिलता है। आप ये सब चीजों में नहीं उलझें। सीधी सी बात है, परीक्षा 2023 में होगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जिस तरह से आपको सरकार अभी तक 3.5 साल में आपको जो ठगी है, 3.5 साल में जो अभी तक आपको सरकार ठगी है, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन था कि अभी 5 साल पूरा होने में समय है, छात्रों को ठग कर रखा जा सकता है। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव हारने के बाद क्या है कि सरकार सचेत हो गई है और तुरंत आनंद फानन में 60-40 के आधार पर नियोजन नीति बनाने की तैयारी करने लगी है। ये संकेत क्या है कि परीक्षा 2023 में होगी। और कुछ अंदरूनी जानकारी भी है कि जेएसएससी की परीक्षा इस साल होगी और जरूरी है कि इस साल हो जाए, क्योंकि अभी तक जो सरकार है, सरकार बस किसी तरह खींच रही थी, लेकिन अब सरकार की मजबूरी होगी, क्योंकि जेएसएससी में जितने भी परीक्षा है, अभी आप पिछले आपको इसी चैनल पे पिछला एक वीडियो डाला गया होगा जो पेपर में दिया हुआ था, उसी को वीडियो बनाकर डाला गया था समझाकर कि 12 परीक्षा, कुल 12 परीक्षा जो पहले हम लोग का शेड्यूल किया गया था, जो कुछ परीक्षा हुई थी, कुछ होने वाली थी, तो ये जो कुछ परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, मतलब टोटल परीक्षा को जो रद्द कर दिया गया था, उन परीक्षाओं के बारे में बात किया गया कि ये सब परीक्षाओं को लेकर अधियाचना भेजने की तैयारी है और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाली है। तो यहां पर अब हम लोग को देखना है कि क्या 60-40 के आधार पर भी अगर एग्जाम होती है, हालांकि 60-40 के आधार पर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज अगर करना था तो 3-3.5 साल क्यों बर्बाद हुआ हम लोग का, छात्रों का 3.5 साल क्यों बर्बाद हुआ? जब यही करना था तो बर्बाद नहीं करना था। लेकिन अब क्या है कि अगर इसके आधार पे अगर होती है तो आपको क्या खोटा लाभदायक है? जो आप इस चैनल पे इतने दिन से पढ़े हुए हैं, क्या खोटा लाभदायक होगा? तो वहां पर बिल्कुल लाभदायक होगा, 100% होगा। यहाँ की इस बात को समझेंगे, जो भी छात्र 50% तैयारी कर चुके हैं खोटा का, वो बैक न लें। वो बैक अगर हिंदी आएगा तो हिंदी में न जाएं, क्योंकि हिंदी भी कोई बहुत आसान होगा नहीं, टफ हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ अगर आप 50% तैयारी कर लिए हैं तो थोड़ा सा और हिम्मत करके आप 100% तैयारी कर लीजिए। यहाँ से क्या होगा, आपका 100% जब आप तैयारी करेंगे तो आपका जेपीएससी का भी तैयारी, मेंस का जो खोटा होता है वो होगा। आपको प्रूफ के तौर पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं और आगे हम आपको प्रूफ दिखाएंगे इसी में, क्योंकि जब भी आप तैयारी उसका कर रहे हैं, जेएसएससी में जितनी भी चीजें हैं, खोटा का सिलेबस जो डिजाइन किया हुआ है, जेएसएससी सीजीएल, जो आपका जेएसएससी सीजीएल का जो खोटा का पेपर डिजाइन किया हुआ है, सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि जेपीएससी लगभग कवर हो जाता है। अभी आपको हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऑथेंटिक और बढ़िया जानकारी मिल सके। आपको इस चैनल पे ज्यादा भड़काने और ज्यादा समय खराब करने की कोशिश नहीं की जाती है। इसमें कोशिश की जाती है कि आप कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और कैसे दूसरे में एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो बातें अभी लगातार फोन के माध्यम से मेरे पास आया तो मुझे लगा कि इस चीज को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 60-40 के बाद हिंदी ऐड हो रहा है तो अब बहुत सारे छात्र, अगर आप 50% तैयारी खोटा का कर चुके हैं तो बैक नहीं लें, वो अपना खोटा की तैयारी आगे निरंतर करते रहें, क्योंकि आपका फिर से वहां हिंदी में मेहनत करना होगा। जब आप जेपीएससी वाले मैटर पे जाएंगे, जेपीएससी पे जाएंगे, क्योंकि जो जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो जेपीएससी का भी देंगे, और अगर पीटी निकलता है तो मेंस में फिर आपको अलग से मेहनत करना पड़ जाएगा। हिंदी वाला रिजल्ट अच्छा होता नहीं है, पता है कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यहाँ भी कुछ बातें आ रही हैं कि उसको मल्टीपल क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन किया जाएगा तो सभी के लिए किया जाएगा, फिर सभी के लिए दिक्कत है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप जेएसएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं खोटा वाला पेपर से, मतलब खोटा वाला अगर आप आशा रखे हैं, तो कैसे आपका यहाँ वाला तैयारी यहाँ कैसे काम आएगा, इस चीज को देखना है। ठीक है, आपको प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे, क्योंकि अभी समय क्या है, आपको स्मार्ट वर्क करने का है, हार्ड वर्क नहीं करने का है। स्मार्ट वर्क क्यों करना है अभी आपको हम आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और कह दें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कब होगी परीक्षा, जिस तरह से पता चला है कि परीक्षा
आपको इसी साल हो जाएगी। और बहुत सारा जो आपको टोटल 12 परीक्षा को लेकर बात की गई है। 2023 में परीक्षा कराना और उसकी नियुक्ति देना भी सरकार की बाध्यता होगी, क्योंकि सरकार अभी तक आपको ठग रही थी, लेकिन अब सरकार को खुद ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि अगर परीक्षा लेकर नियुक्ति न दिया जाए तो जिस तरह से रामगढ़ उपचुनाव में उनको हारना पड़ा है, उसी तरह से आगे भी चुनाव में हारना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही आप इस एक संकेत भी होता है, जैसे ही रामगढ़ उपचुनाव में सरकार हारी, सरकार की का जो कैंडिडेट है वो हारी, उसके बाद क्या है कि तुरंत आनन फानन में 60-40 के आधार पर क्या है कि नियोजन नीति बनाने की बात कर दी गई कि किसी तरह से परीक्षा ले ली जाएगी। और सही भी बात है, किसी तरह से परीक्षा ले ली जाएगी। हालांकि 60-40 का भी बहुत विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप यही करना था तो इतना साल क्यों बर्बाद किए, है ना। 60-40 तो 40 वाला जो होता है ओपन फॉर ऑल है, तो यहाँ पर कुछ बाध्यता इनको डालना चाहिए। 40 में बाध्यता डालना चाहिए। यहाँ पर लोकल जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए, ये पता है। अब चलिए आपको दूसरा चीज दिखाते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जेएसएससी वाला जो एग्जाम है वो बहुत सारा एग्जाम होगा, तो अब देखते हैं कि वो जेएसएससी सीजीएल वाला जो हमारा दिया हुआ है, सीजीएल वाला सिलेबस है, उसको 2-3 में तो एक सेम सिलेबस किया हुआ है, तो उसको हम लोग जेपीएससी में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग एक ही तैयारी में दोनों का बेड़ा पार कर देते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ के तौर पे दिखाएं। देखिए 2021 का मेंस का पेपर जो है आपको मेंस में हुआ था उसका है, आपको कुछ यहाँ पर पढ़कर दिखाते हैं, आपको इससे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने है कि हेठे उक्रवल 7 सवाल में 5 सवाल एक उत्तर है। आपका यहाँ 7 सवाल है जिसमें 5 सवाल का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर बहुत ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप दे सकते हैं। खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखा। खोटा भाषा का विकास का कथा जो है बात है वो आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा भी बहुत सारा चीज है, जैसे खोटा भाषा के विद्वान गुला के मुताबिक खोटा साहित्य के काल विभाजन करा। खोटा भाषा के विद्वान जो लोग थे, जैसे बहुत सारे हमारे आप एग्जाम्पल के तौर पे दे के लिख सकते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी थे और भी थे बहुत सारे। जितना आप जैसे सीजीएल में जितना भी आप पढ़ रहे हैं तो उनमें से जितना भी आपको आता है लेखक हैं या कवि हैं, उनका परिचय आप जब पढ़ रहे होंगे, उनको परिचय भी अच्छे से वहां पढ़ना होता है। तो उन परिचय जो आप पढ़ते हैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दे देकर लिखना है। बहुत सारी चीजें विशेषण के माने बता के और भेद के पढ़तर देके लिखा। जब आप जैसे सीजीएल में आप व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में ये सब चीज आपको, जैसे यहाँ से 3 जो है खोटा है, वचन माने की हवे है, संज्ञा के माने बताया और भेद के पढ़तर देके लिखा। तो ये सब चीज वहां पर आपको अच्छे से, आपको संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, आपको सारी चीजें आपको जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना है। दोस्तों मेरा इतना बोलने का मतलब ये है कि जेएसएससी सीजीएल को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका तैयारी ऑटोमेटिक जेपीएससी मेंस का होता है। अब ये ना सोचे कि मेंस लेवल तक कैसे सोचना है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जेपीएससी पीटी का भी तैयारी एक तरह से हो रहा है और बहुत सारा हो जाएगा। फिर जेपीएससी का जब एग्जाम देने जाएंगे और आप थोड़ा डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो इसकी भी आपको तैयारी हो जाएगी। पीटी अगर हो गया तो मेंस में आपको ये सब चीजें लिखने को मिलेगा, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तो आपकी तैयारी यहाँ पर अगर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 70-80% हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है। खंधाबी में भी देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, हेठे उक्रवल 7 सवाल में 5 सवाल का उत्तर है। खोटा से साहित्यिक विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खाटे कूटे बतावा। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में थोड़ा सा छोटा मोटा चीजें लिखना है आपको। बहुत सारे ऐसी चीजें, शिवनाथ प्रमाणी के परिचय, खोटा साहित्यकार के रूप में खाटे कूटे दाए। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं जैसे सीजीएल में आप परिचय कवि या लेखक का परिचय पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। जब आप वहां पर पढ़ रहे होते हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं जेपीएससी मेंस में जो खोटा है उसकी तैयारी हो रही होती है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको हमें लिखना है। वहां पर क्या होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं जिसको आपको थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। बाकी आपको कोई भी चीज आप जब लिखने का है मतलब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छे से लिख पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी लिख पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और जो 50% खोटा की तैयारी कर चुके हैं, बैक आप हिंदी में न जाएं।
हिंदी में वापस नहीं जाना है। जैसे जैसे सीजीएल का आएगा ओपन होगा तो हिंदी में नहीं जाना है, क्योंकि 50% आप तैयारी कर चुके हैं, आपका एक रिदम बन चुका है, आपका एक लय बन चुका है। तो आप 50% जो बचा हुआ है उसको पार कर दें, फिर आपकी तैयारी दोनों तरफ हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं इसी में क्या है। और देखिए इसी में क्या है कि हेठे दियल कोनो ई विषय पर छोट काट निबंध लिखा कर्मा परब है। अब देखिए जेपीएससी मेंस में आया हुआ ये चीज है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर में भी आप कोठा देखेंगे तो यही मिलेगा। कर्मा परब की बात करते हैं। कर्मा परब यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कर्मा परब के बारे में आप खोटा साहित्य में पढ़ें जो बी एन नौदास जी का लिखा हुआ है। कर्मा परब के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है उसमें, आप उस चीज को एक निबंध के तौर पे लिख सकते हैं। वहां भी इस चीज का निबंध में लिखा हुआ है जो जेएसएस सीजीएल में पढ़ना है। बस इसीलिए आपको बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क कीजिए, जेएसएस सीजीएल में जितना भी खोटा है उसको आप अच्छे से पढ़िए। आपको जितना पढ़ाया जाता है आप पढ़िए, दोनों की तैयारी हो जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चीज को आप अपने से लिख सकते हैं। बोहने महात्म, आपको पता है कि जंगल का क्या महत्व होता है, तो आप जब छायहर पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे जो कहानी है बोनेक लॉर, तो वहां पर उसका महत्व भी बताया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई है जो जंगल का महत्व है। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से आप ऐड करके भी लिख सकते हैं। झारखंड में भाषा का आंदोलन जो अभी हाल फिलहाल बहुत 2-3 सालों से जो भाषा का आंदोलन चल रहा है, उस पे आप एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं अपने तरीके से। तो आप जब जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझिए कि जेपीएससी मेंस का खोटा की भी तैयारी आपकी हो रही है। आप ऐसा ना सोचे कि हमें अलग से बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ क्या है कि हेठे दियल गदेफ उचित शीर्षक देके खाटकूट करा। मतलब क्या है कि आप इस चीज को पढ़ेंगे और एक शीर्षक इसको देंगे, और शीर्षक देने के बाद क्या है कि इसको थोड़ा सा और कम कर देना है। ठीक है, और नीचे देखिए क्या है कि आपको हिंदी में है तो इसको यही चीज को आपको खोटा में लिख देना है। तो क्या है, जब आप खोटा में आप इतनी किताबें पढ़ने लगेंगे, जब जेएसएससी की पूरी आपको सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि जेपीएससी का जो मेंस का खोटा है बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इससे ज्यादा टफ और इससे ज्यादा मुश्किल वाला काम तो दिया हुआ है जेएसएससी सीजीएल में, तो वो चीज तैयारी करके आपका यहाँ बहुत आसान हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए यही है जानकारी, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहे। अब आपका क्लास रेगुलर होने की तैयारी पे है, आप अपनी तैयारी जोर पे रखें। जितनी भी बची हुई खोटा का सिलेबस है सारे को पूरा किया जाएगा। अन्य झारखंड स्पेशल भी किया जाएगा, और साथ में आपके लिए विशेष एक एनसीईआरटी का स्पेशल लाया जाएगा। एनसीईआरटी का स्पेशल का मैटर बहुत ज्यादा रेडी हो चुका है, और इसलिए रेडी हो चुका है, इसलिए लाया जाएगा क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आप जेपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, या यूपीएससी की कोई भी तैयारी अगर आप करना चाहेंगे तो एक फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी बोला जाता है। उसके बाद भी अगर आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप स्पष्ट रहिए कि अब लूसेंट से नहीं पूछा जाता है, लूसेंट से बहुत कम पूछा जाता है। तो किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का चीज अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छा जीएस वाला पोर्शन हो जाता है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी वाला पॉइंट्स जो है पूरी तरह से एकदम उसका निचोड़ बताया जाएगा। वीडियो में बहुत सारा मैटर रेडी हो चुका है, बस आप रेडी रहिए। आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारी तैयारी आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, अपनी जागरूकता दिखाइए, हमारी मेहनत को, जो हमारी मेहनत है उसको भी थोड़ा सफल बनाइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पे, और बने रहें इसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।